नमस्कार। महाराष्ट्र की खबरों पर हमारे खास बुलेटिन महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो महाराष्ट्र में सुर्खियां बनी हैं। महाराष्ट्र में जारी बुलेट ट्रेन योजना में एक नई उपलब्धि जुड़ गई। पालघर जिले में MT6 नाम की टनल की दोनों ओर से ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र लिखा। ये सुरंग 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन परियोजना के लिए अप और डाउन दोनों ट्रैक्स मौजूद होंगे। मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बजट में मंजूरी मिलने से महाराष्ट्र सरकार बेहद खुश है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, उद्योग और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य की GDP में भी इजाफा होगा। कॉरिडोर बनने से मुंबई पुणे की दूरी 48 मिनट में और पुणे हैदराबाद की दूरी 2 घंटे में तय हो सकेगी। इंडिया US डील को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती का एक नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ 50% से घट करके 18% होने से महाराष्ट्र समेत भारतीय व्यापार को नए अवसर मिलेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि इंडिया US डील से महाराष्ट्र के डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में एक बड़ा अमेरिकी निवेश आएगा। महाराष्ट्र में पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तलोजा में बने इस ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया और ये कहा कि इससे राज्य की न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये एकेडमी कानूनी शिक्षा और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बीच के गैप को भरने में काफी अहम भूमिका निभाएगी। माननीय न्यायालयाने देखील एकदा हा सवाल विचारला होता की जजेस ट्रेनिंग अकॅडमी आहे तर ऍडव्होकेट ट्रेनिंग अकॅडमी का नाही, आणि त्याचं कदाचित कुठे उत्तर नव्हतं, पण ते उत्तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी दिलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही अकॅडमी या ठिकाणी सुरू केली। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए फडणवीस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने गोदरेज एग्रोवेट और राज्य ग्रामीण जीवोन्नति अभियान यानी कि उम्मीद के साथ एक बड़ा समझौता किया, जिसके तहत नागपुर, अमरावती, यवतमाल समेत राज्य के 9 जिलों की 5000 से ज्यादा महिला किसानों को मॉडर्न फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये समझौता विमेन एम्पावरमेंट और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को 2100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अभी इस योजना में राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का प्रावधान है। लाडकी बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में रहने वाली वो महिलाएं शामिल हैं जिनकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच और जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। महाराष्ट्र में ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 300 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। फडणवीस सरकार ने हरित महाराष्ट्र अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव रखा। इसके तहत 2026 से 2031 में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। सीएम फडणवीस के साफ निर्देश है कि प्रोग्राम मिशन मोड में चलाया जाएगा ताकि राज्य के वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाया जा सके। मिशन के पहले साल में 20 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। मुंबई पोर्ट पर ग्रीन फील्ड जहाज निर्माण बनाया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी और ये परियोजना केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत विकसित की जाएगी। इस पहल से महाराष्ट्र को एक प्रमुख समुद्री जहाज निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने और देश की शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुंबई और नवी मुंबई का एयरपोर्ट अब मेट्रो से जुड़ेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। दोनों एयरपोर्ट्स को जोड़ने के लिए 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। सीएम फडणवीस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में करीब 22,862 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये मेट्रो PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सुनेत्रा पवार को एक्साइज, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिले का गार्जियन मिनिस्टर यानी कि पालक मंत्री भी नियुक्त किया है। पहले इन दोनों ही जिलों की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के पास थी। महाराष्ट्र टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। हम फिर आएंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।